हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आकाश दक्ष है और हमारा एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर हम थर्ड वीक में हैं, जहां पर हम बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए एक प्रोसेस, एक सिस्टम जिसके अराउंड हमारी सारी एक्टिविटीज़, हमारा दिन और हमारे गोल्स डायरेक्ट हो सकें, उसके अराउंड बिल्ड हो सकें। सो फार हमने फर्स्ट वीक में समझा था डिस्ट्रैक्शन से अटेंशन की ओर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती थी। सेकेंड वीक में हमने अपने लिए एक इंस्पिरेशन सेट की थी, हमारे विजन और पर्पस को क्लियर किया था, मेडिटेटिवनेस को लेकर आए थे। उसके बाद अब हम हैं थर्ड वीक में, जहाँ पर हम समझ रहे हैं अभी तक कि हमारी प्रोसेस कैसे बिल्डअप होगी। हमारी फर्स्ट फंडामेंटल प्रोसेस, उसके अंदर हमने समझा था हमारी मॉर्निंग रिचुअल्स को, जो कि डे वन था इस वीक का। मॉर्निंग रिचुअल्स हमारे कैसे होने चाहिए, हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इस पर हमारा सबसे ज़्यादा प्राइम फोकस होना चाहिए। उसी के अराउंड हमने समझा था हमारी मॉर्निंग रिचुअल्स को। देन हम लेकर आए थे उसको हैबिट्स में। हमारी हैबिट्स जिनको हम फॉलो करते हैं वही डिसाइड करती है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हमारा फ्यूचर हो सकता है। दैट्स वाई हमने पहले डिज़ाइन किया अपनी मॉर्निंग को और उसके बाद समझा कि कैसे हैबिट्स हम फॉर्म कर सकते हैं अपने लिए, अपनी मॉर्निंग रिचुअल्स को हैबिट में कैसे लेकर आ सकते हैं। एंड नाउ टुडे अब हमको चाहिए कि हमारे पास उसके अंदर जो हमने हैबिट्स बनाई हैं उसमें आए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्डिंग प्रोसेस थर्ड वीक चल रहा है हमारा और उसके अंदर आज हमारा है कंसिस्टेंसी। इसी को अब हम अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। उससे पहले एज यूजुअल हमको समझना है हमारी जनरल राइटिंग, जो कि हमारी फंडामेंटल प्रोसेस है। 5 मिनट इन द मॉर्निंग, ए गुड नोट टू योर सेल्फ, कमिटमेंट क्या है आज के दिन की, और एक थैंक नोट टू द गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, एक अपॉर्चुनिटी मिली है जो आपको, उसके लिए। एंड बिफोर यू स्लीप 5 मिनट की आज आपका दिन कैसा रहा, क्या आपने किया, क्या थी आपकी माइक्रो विंस, और एक कमिटमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करिए एवरी सिंगल डे। ओनली टेक 5 मिनट्स। नाउ इज़ द टाइम कि अब हम कंसिस्टेंसी को समझें। फर्स्ट डे से अब तक हम कंसिस्टेंट बने हैं हमारी जनरल राइटिंग में, उसको रिपीट करते हुए। कैसे? क्योंकि सबसे पहले हमने उसको एक सेट किया कि क्या करना है, फिर उसके बाद हमने लेकर आए उसके अंदर हैबिट्स। हैबिट के साथ ज़रूरी था उसके साथ टाइम अलॉट करना, जो कि हमने किया था मॉर्निंग में और सोने से पहले। अब हमको समझना है कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ में हम कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आएंगे। There is a phrase which says, without consistency, you will never start. But more importantly, without consistency, you will never finish. आपके पास एक कमिटमेंट का होना जरूरी है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप अपना मन बनाते हैं किसी चीज को करने का, सो दैट इज योर कमिटमेंट, अपने आप से एक प्रोमिस। हमने ये बात समझी थी कि कमिटमेंट आपके लिए क्या है। ये आपकी सेल्फ स्टीम है, आपकी वैल्यू है, आपके बारे में, आपके प्रोमिस को फुलफिल करने के बारे में। सो कमिटमेंट के साथ आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस कमिटमेंट को रेगुलरली फॉलो करते रहना थ्रू हैबिट, थ्रू प्रोसेस। अब आपके पास एक मॉर्निंग रिचुअल है, उसकी हैबिट में आप लेकर आ गए हैं अपने लाइफस्टाइल में मॉर्निंग को। नाउ उसको रेगुलरली फॉलो करते रहना आपकी कमिटमेंट अपने आप से कि मॉर्निंग का यूज करना है, आपके विक्ट्री आवर्स का यूज करना है, उसको रेगुलरली लेकर आने वाली सिस्टम को हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी क्या है? आपकी कमिटमेंट का एवरी सिंगल डे इन एवरी प्रोसेस आपको उसको फॉलो करते रहना, दैट इज योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, जो आप अपने लिए सेट कर रहे हैं अपने गोल्स और अपने विजन की टर्म्स में, उस डायरेक्शन में चलते रहना, वो प्रोसेस, वो सिस्टम फॉलो करते रहना। भले ही आपको एक वक्त पर ऐसा लगे कि बहुत मैसी हो गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, टफ फील हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, बट स्टिल यू चूज टू डू इट, दैट इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी इज। जब आप अपने विजन की ओर चलते रहते हैं, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं, अपने कमिटमेंट के प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं, जो प्रॉमिस आप अपने साथ करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, चाहे वो आपकी हेल्थ की टर्म में हो, करियर की टर्म में हो, या सेल्फ लर्निंग की टर्म में हो। किसी भी टर्म्स में जब आप अपने आप से कोई कमिटमेंट करते हैं, अपने आप से कोई प्रॉमिस करते हैं, अब उसको फुलफिल करना एवरी सिंगल डे, उसकी डायरेक्शन में बढ़ना,
उसी को बात कर रहे हैं हमारी प्रोसेस को बिल्डअप करने की। हम ये प्रोसेस एवरी सिंगल डे फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अब हम अपने आप के लिए कंसिस्टेंसी क्रिएट कर रहे हैं। आप बस उसको फॉलो करते हैं। आपकी कमिटमेंट को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना ही आपकी है कंसिस्टेंसी। ये डिसाइड करती है कि आपका कैसा कैरेक्टर है, आप अपने आप कितने अलाइंड हैं, अपनी वर्ड्स की कितनी वैल्यू करते हैं, आप अपने प्रोमिसेस को कितना फुलफिल करते हैं। जब आप अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करते हैं उसी से डिसाइड होता है कि आपकी सेल्फ स्टीम कैसी है। अगर आप अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपकी सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगी, आपका अपने अंदर से विश्वास खत्म होने लगेगा। सो ये डिसाइड करता है आपका कैरेक्टर कैसा है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है आपकी कंसिस्टेंसी में। सो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आप अपने बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं, अपनी इमेज क्रिएट करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। और इसीलिए हमने कोशिश की है एक एम्बियंस क्रिएट करने की, जिसके अराउंड आपकी मॉर्निंग रिचुअल से लेके आपकी हैबिट्स तक, आपके पर्पस से लेके आपके विजन तक, आपकी कमिटमेंट से लेके आपकी कंसिस्टेंसी तक सब कुछ आपको क्लियर हो सके, ये सारी चीज़ें अलाइन हो सके। दैट्स वाई हम लेकर चल रहे हैं अपनी कमिटमेंट से कंसिस्टेंसी की ओर। थ्रू हमारा विजन जब हमको क्लियर होगा, हमारा पर्पस हमको क्लियर होगा। और उसी के लिए समझा है हमने हमारी प्रोसेस को, जो कि एक टूल है हमारी लाइफ को अलाइन करने का। हैविंग ए प्रोसेस, प्रोसेस का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से पता लगेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेस क्या है, और उसके लिए ज़रूरी है आपकी हैबिट फॉर्मेशन का होना। सो दैट्स वाई अब हमको बिल्डअप करते रहना होगा हमारी हैबिट्स को, उनको लेकर आना होगा कंसिस्टेंसी में। इसी के अराउंड आप लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं, जब आपकी कंसिस्टेंट होंगी आपकी हैबिट्स, जब आपके मॉर्निंग रिचुअल्स आपकी हैबिट्स बन जाएंगी। So all you have to do is just follow the process, being consistent with your habits and with your process. Now that we have understood what is consistency is, उसके लिए आपको प्रोसेस की आवश्यकता है। Now is the time to bring consistency. कैसे आप अपनी कंसिस्टेंसी को लेकर आएंगे अपनी चीज़ों में। सबसे पहले मेक यूज योर विक्ट्री आवर्स। जो आपके मॉर्निंग रिचुअल्स हैं उनको हैबिट में लेकर आइए, उनको सबसे ज़्यादा अच्छे से यूज करना है आपके मॉर्निंग के विक्ट्री आवर्स को। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। सो मेक यूज ऑफ योर विक्ट्री आवर्स, मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करिए। सेकेंड वन, आपकी हेल्दी बॉडी एंड माइंड सेट। जब आपका माइंड और बॉडी हेल्दी होगी तभी आप कोई चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। सो उसके लिए ज़रूरी है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज, रनिंग एंड एवरीथिंग, मे बी डांसिंग और एनीथिंग, जो भी आपको कंसिस्टेंसी में रखें। एक्चुअली क्या है, जब आप एक्सरसाइज या मेडिटेशन ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं तब आप अपने आप एक कंसिस्टेंट हैबिट में होते हैं। जस्ट फॉलो इट, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड का हेल्दी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द प्राइम ऑफ योर लाइफ। हेल्थ इज़ अबव एवरीथिंग। सो मेक श्योर कि आप वहाँ से कंसिस्टेंसी को बना कर रखें। इन चीज़ों में आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपके मॉर्निंग रिचुअल्स में, दैट इज़ योर विक्ट्री आवर्स, एंड सेकेंड आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में। क्वालिटी ऑफ फूड, यहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है, किस तरह का आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर डिपेंड करता है आपकी बॉडी कैसी होगी, आपका माइंड कैसा होगा, आप किस तरह से जीने वाले हैं, किस तरह की करेक्टर आप रखते हैं, ये डिपेंड करता है आपके फूड पर। तो फूड पर ध्यान देना और वहाँ पे कंसिस्टेंट बने रहना आपके लिए ज़रूरी है। क्वालिटी फूड कंज्यूम करिए। ड्रिंक वाटर, लाइक वी टोल्ड कि हमारी मॉर्निंग में हमको हाइड्रेटेड होना होता है जैसे वाटर के साथ। सो ड्रिंक वाटर एंड हैव क्वालिटी फूड। यहाँ पर कंसिस्टेंसी बनाइए। और कहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी कमिटमेंट्स में। जितनी आपके रिलेशनशिप्स हैं आपके फैमिली के, दोस्तों के साथ, जहाँ भी, उन रिलेशनशिप्स में क्वालिटी का होना ज़रूरी है, वहाँ पर कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वे डिसरप्टेड होंगे तो आपकी लाइफ भी डिसरप्टेड होगी, उनका इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा। दैट्स वाई ज़्यादा नहीं, कम रिलेशंस रखिए बट क्वालिटी रिलेशंस रखिए, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए। आपकी जो कमिटमेंट है वो भी आपका रिफ्लेक्ट करती है आपकी कंसिस्टेंसी को। अपने पर्सनल कैरेक्टर में कंसिस्टेंसी लेकर आइए। आप किस तरह से सोचते हैं, क्या क्या आपके वैल्यू सिस्टम है, किस तरह की आप चीज़ें करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होती हैं। किस तरह के आप डिसीजंस लेते हैं,
वहाँ पर कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है कि जिस तरह से आप सोचते हैं उसको मेंटेन करिए, उसको इम्प्रूव करिए। सो ये चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अब आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं, जो आपका करियर है या फिर आपकी जो स्टडीज़ हैं, उसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। आपकी कंसिस्टेंसी वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होनी ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी प्रोसेस ऑफ स्टडिंग हो सकती है, आप कैसे सीख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी, सेल्फ लर्निंग, आपकी प्रैक्टिसेस या फिर स्टेट ऑफ माइंड, हेल्थ, बॉडी या एनवायरनमेंट और या फिर फैमिली रिलेशंस और एवरीथिंग। यहाँ हर चीज़ आपके साथ कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। कैसे होगी? जस्ट प्रैक्टिस इट। उनके साथ आप अच्छे रिलेशन में रहिए। आप सेल्फ लर्निंग को एक कंसिस्टेंट हैबिट बनाइए, रीडिंग की कंसिस्टेंट हैबिट बनाइए, स्टडिंग की एक कंसिस्टेंट हैबिट बनाइए। सो ये चीज़ आप जब रेगुलर बेसिस पे करते हैं तब आपकी कंसिस्टेंसी बन के रहती है, तब आप उसके अंदर इम्प्रूव करते हैं। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मिनिमाइज करना होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमने बात की थी इसेंशियलिज्म की, इसेंशियलिज्म को प्रैक्टिस करना होगा। सो जब आप इसेंशियलिज्म को प्रैक्टिस करेंगे तो प्रायोरिटीज़ होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपके सामने होंगे। बस आपको उन टास्क के अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। जैसे ही आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते रहेंगे, आपकी हैबिट्स आपके लिए नेचुरल हो जाएंगी। अब आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। सो कंसिस्टेंसी इज इन सब चीज़ों को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, बिना फ्रस्ट्रेटेड हुए, बिना डिसहार्टेड हुए, बस अपने फोकस, अपने विजन, अपने पर्पस की डायरेक्शन में मूव करते रहना। दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी इज। सो आपको ये जो जितनी भी डायमेंशन की हमने अभी बात की हैं, उनको बस आपको कंसिस्टेंट रखना है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके मॉर्निंग विक्ट्री आवर्स, आपकी हेल्थ, फूड, आपके रिलेशंस, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंडशिप, आपकी कमिटमेंट्स और आपका पर्सनल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ रिफ्लेक्ट होंगी आपकी स्टडीज़ में। सो मेक श्योर यहाँ पर आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि कंसिस्टेंसी किन किन चीज़ों में आपको लेकर आनी है, अब हम एक और डायमेंशन को इसकी समझते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन इंस्टॉल कर देते हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, व्हाट इज डिसिप्लिन? कि जब आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली करते हैं, जो आपके मोस्ट क्रूशियल टास्क हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी, उनको जब आप हैबिट में लेकर आते हैं और उस हैबिट को रेगुलरली फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी में लेकर आते हैं, वही होता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स द बेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज यू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे फॉर योर इम्प्रूवमेंट, तो है आपका डिसिप्लिन। सो कंसिस्टेंसी जस्ट उसका आउटकम होता है आपके डिसिप्लिन का। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ डिसिप्लिन में लाएंगे, अपनी हैबिट्स को लेकर आएंगे अपने डिसिप्लिन में, उसके बाद आप उसको रेगुलर फॉलो करते हैं, अपने डिसिप्लिन को रेगुलर फॉलो करते रहना, दैट इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी इज। सो कंसिस्टेंसी जस्ट आउटकम है आपके डिसिप्लिन का। आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपके लिए रिचुअल होती हैं, जो मॉर्निंग रिचुअल जैसे, वही रिचुअल्स जब आपकी हैबिट बन जाती हैं और उसको आप कमिटमेंट के साथ फॉलो करते हैं, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें बनेगी, क्योंकि अब आप अपने आप को डिसिप्लिन बना रहे हैं। सो डिसिप्लिन जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द क्रूशियल हैबिट्स, जितनी भी आपकी क्रूशियल हैबिट्स हैं उनको जस्ट अपने विजन और पर्पस की डायरेक्शन में अलाइन करना एंड सिंपली फॉलो दैम। व्हेन यू कीप फॉलोइंग दैम, यू बिकम कंसिस्टेंट विद दैम। All you have to do, just practice it, make a commitment with yourself with consistency. So consistency बस एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि आप एवरी सिंगल डे फॉलो करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ये एक दिन में फिक्स नहीं होती। आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं जानते कि नेक्स्ट स्टेप के बाद आगे क्या क्या आने वाला है, लेकिन आप उस दिन जो भी है आपके सामने, उस दिन आप अपना बेस्ट देते हैं, बेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर डे। उसमें आप इम्प्रूव करते हैं और अगले दिन को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। दैट्स हाउ यू बिकम कंसिस्टेंट। आज के दिन आज आपने बेस्ट दिया, आपके सामने ये नहीं है कि मुझे अगले 10 दिन 100 दिन तक ये करना है। आज आपने बेस्ट किया, उतना ही करना था, अगले दिन फिर बेस्ट, अगले दिन फिर बेस्ट, वन स्टेप एट ए टाइम। इसके थ्रू ही आप कंसिस्टेंट बने रह सकते हैं। जब आप ऐसे सोचेंगे कि एक स्टेप लेना है अभी का, अगला स्टेप आई विल टेक लेटर, फिर अगला स्टेप आने पर बस वो लेना है, अगले स्टेप के बारे में सोचना नहीं है, बस इस स्टेप के बारे में सोचना है, तब आप कंसिस्टेंट बने रह पाते हैं।
आप जब अपने लाइफ के प्रोसेसेस को, गोल्स को, उनको डायरेक्शन को देते हैं अपने विजन की तरफ, तब आप कंसिस्टेंट बने रहते हैं और इस प्रोसेस में आप सीखते हैं। एवरी सिंगल डे आप बेटर होते हैं। दैट इज़ द वे ऑफ द कंसिस्टेंसी। इसीलिए ज़रूरत होती है आपको इंस्पिरेशन सेट करने की, आपके विजन और पर्पस को आपको क्लियर होने की, आपके वाई को आपको क्लियर होने की। वाई का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड एज वी टॉट कि एक दिन में ये नहीं होगा, एक दिन में सब कुछ क्लियर नहीं होगा, नहीं आपका विजन पर्पस जस्ट एक दिन में क्लियर नहीं हो सकता। एक ही दिन में आपकी कंसिस्टेंसी भी नहीं बनेगी। बट विद टाइम जब आपको ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, आपका विजन, आपका पर्पस आपको क्लियर होगा, आप उसको डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी और धीरे धीरे आप एक स्टेप लेते हुए, एक और स्टेप लेते हुए और उस स्टेप को आगे फॉलो करते हुए आप कंसिस्टेंट हो पाएंगे। आपको बस करना है एक दिन का एक टास्क, एक कमिटमेंट, एक स्टेप लेना है, बस उसी के साथ कंसिस्टेंट होना है। Consistency is just a process. It's a journey that you follow. Every single day you work upon it. वहीं पर एक और चीज आती है जो है आपकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एक्चुअली सडन बर्स्ट होता है, एक ही स्टेप में बहुत बड़ी छलांग लगाने जैसा। कि आप जैसे यहाँ पर गिवन है इंटेंसिटी, आप बहुत हाई चीज करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप लास्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि ये सडन बस्ट है। जितनी तेजी से आप इसको करते हैं उतनी तेजी से खत्म भी हो जाता है इंटेंसिटी में। लेकिन कंसिस्टेंसी में आप उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप में रेगुलर करते रहते हैं, तब वहां तक पहुंचते हैं। इंटेंसिटी जस्ट ए बिग गोल विद नो जर्नी। आपने बहुत बड़ा सोचा है, उसके लिए स्टेप लिया लेकिन फिर छोड़ दिया क्योंकि डायरेक्शन नहीं, विजन नहीं है इसके अंदर। आपको क्लियर नहीं होता कि आप ये क्यों कर रहे हैं। मे बी उस टाइम पर आप मोटिवेटेड हो गए किसी चीज़ को करने के लिए, यू हैव दैट मच इंटेंसिटी, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, और आपने कोई स्टेप लिया लेकिन उसके बाद आप अपना विजन खो देंगे, कुछ ही दिनों में आप उसको छोड़ देंगे। उसके आपका जो वाई है वो क्लियर नहीं होगा, आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, जाने देते हैं। इसलिए आपकी इंटेंसिटी वाली चीज़ें एकदम चलती हैं बट वो रुक जाती हैं आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उतनी एनर्जी, उतने हाई लेवल की एनर्जी, उतना हाई लेवल का विजन के साथ उसको मेंटेन करना संभव नहीं हो पाता। दैट्स वाई कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में आपका क्या है कि लेट्स से आपने सोचा कि अब से मैं रोज एवरी सिंगल डे 5 से 10 किलोमीटर की कोई वॉक लूंगा, रनिंग के लिए जाऊंगा। पहले दिन आप चले गए, यू आर एक्साइटेड, इट्स समथिंग न्यू टू यू, आपकी बॉडी ने भी आपका साथ दिया उस दिन और आप चले गए। बट अगेन 1 या 2 दिन आप गए, अगले दिन आपने छोड़ दिया। इंटेंसिटी थी बहुत ज़्यादा कुछ करने की, आपने सोचा, मोटिवेटेड थे, पर उसके बाद ऑल टुगेदर उसको छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, एक तो आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि एवरी सिंगल डे 10 किलोमीटर नॉट एन ईजी जॉब। कंसिस्टेंसी में आप क्या कर सकते थे कि बस आप वॉक लेंगे, मे बी 1 किलोमीटर टू द मैक्स, आप हर रोज 1 किलोमीटर वॉक लेकर आ सकते थे, लेकिन हर रोज 10 किलोमीटर, इट्स ए बिग इंटेंसिफाइड टास्क। इतनी इंटेंस चीज़ों को रेगुलर लेवल पर करते रहने की उतनी एनर्जी नहीं होती है, और डे 1 पे इतना बड़ा टास्क, नॉट ए गुड आइडिया। दैट इज़ वाई इंटेंसिटी आपको एक बार ऊपर लेकर जाएगी लेकिन फिर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि एक तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपके अंदर आएगी एक लो कॉन्फिडेंस, आपने अपनी कमिटमेंट की थी, प्रॉमिस किया था, वो ब्रेक हो गया। विद इंटेंसिटी आपने स्टार्ट किया था लेकिन अब आपकी अपनी ही नज़रों में जो सेल्फ स्टीम है वो डाउन हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप फिर सोचेंगे कि मुझे ये करना है, तो आप फिर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार आपको फिर से लगाएगा कि हाँ मुझसे नहीं होगा, आप फिर उसको लूज कर देंगे। इंटेंस वाली चीज़ों में आपके पास उतनी एनर्जी नहीं रहती, कमिटमेंट आप लूज कर देते हैं और आप अपनी सेल्फ स्टीम लूज कर देते हैं, और इस प्रोसेस में आपके जो मेंटल और फिजिकल वर्क होता है वो भी होता है। कमिटमेंट के साथ जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, तब आप डाउन हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ये प्रॉब्लम है आपकी इंटेंसिव चीज़ों के साथ, जब आप इंटेंसिटी के साथ कोई चीज़ करते हैं। आपकी स्टडीज़ में भी ऐसा होता है कि आपने सोचा कि मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर लूँगा, ये सब्जेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट कर लूँगा, दैट इज़ इंटेंसिटी। अभी आप मोटिवेटेड हैं, कोई एक्सटर्नल कारण हुआ, कोई आपने किसी ने बोल दिया आपको कुछ, या कुछ आपको मोटिवेट करके चला गया, उसके बाद आपने स्टार्ट किया एकदम इंटेंस होकर, खूब एनर्जी लगा दी, फुल एनर्जी। उसके बाद आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आपकी मोटिवेशन ड्रेन हो जाएगी, आपका जो विजन था
वो आपको ब्लर होने लगेगा। अब आपके पास कोई एक्चुअल पर्पस नहीं है उसको करने का, क्योंकि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन थी, इसीलिए इंटेंसिटी से हुआ और उसके बाद डाउन हो गया। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं एक इंस्पिरेशन सेट करने की जो कि इंट्रिंसिक हो, जिसको बाहरी एक्सटर्नल बूस्ट के साथ एकदम इंटेंसिटी की बजाय हम रेगुलर लेवल पर फॉलो करें, उसमें कंसिस्टेंसी लेकर आए। सो कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन इंटेंसिटी, क्योंकि आपको सस्टेन करनी होती है ये प्रोसेस जो आप कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं। आपकी कोई हैबिट है, आपके ड्रीम्स हैं, उसकी तरफ जाने वाला जो रास्ता है, हर रोज जो आपको काम करना है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है। एक दिन करने से वो कंप्लीट नहीं हो सकता। दैट्स वाई इंटेंसिटी से ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए हमारी कंसिस्टेंसी पर। इसलिए डुएबल हमारे टास्क होने चाहिए। हमें अपना जो बार है उसको हल्का रेज करना चाहिए, इतना रेज करें कि हमारे अंदर एक कमिटमेंट बन पाए, हम उसकी ओर देख सके कि हाँ मैं ये करूँगा। लेट्स से कि आप अभी 1 घंटा पढ़ते हैं, तो आपने रेज किया बार कि ठीक है मैं अब से 1.5 घंटा पढ़ूंगा बस। तो उस हिसाब से आपने सोचा कि हाँ 1 से 1.5 में जा सकता हूँ, ये अपने बार को हाई इनफ रेज करना है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रेज कर देंगे, लेट्स से कि 8 आवर 10 आवर, 1 और 8 में बहुत अंतर है, तो ये होगी इंटेंसिव काम करने की कोशिश, उसको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इंटेंसिटी से बेहतर है कंसिस्टेंसी का होना। तो उसको सस्टेनेबल गोल्स में कन्वर्ट करना, अपनी हैबिट्स को इस तरह से डिज़ाइन करना कि वो सस्टेनेबल हो, न कि बहुत ज़्यादा आइडियल। क्योंकि इंटेंसिव वाली चीज़ें जो होती हैं आइडियल, इंटेंसिटी आप आइडियल चीज़ों में लगाते हैं, उसको एक दिन में कंप्लीट करना, इम्परफेक्ट होती हैं, अनरियलिस्टिक होती हैं। दैट्स वाई कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है। दैट मीन्स उनका सस्टेनेबल होना जरूरी है। जो चीज़ आपको ऐसी लगती है कि मैं उसको कर लूँगा, क्योंकि उसमें अगर आप बिलीव करते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, तो आप उसको कर पा सकते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि बहुत पावरफुल होता है, आपके माइंड से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो कि हर चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर वो आपके साथ बिलीफ में है, अगर आप उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ये मैं कर लूँगा, यानी कि अपना बार जो आपने रेज किया वो उतना हाई इनफ किया है कि आपको डुएबल लगे फॉर दैट मोमेंट, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करता है और वो रियली में आप कर पाते हैं। 1 घंटे से 1.5 घंटे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को, 4 से 5 कर सकते हैं। लेकिन एकदम सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा हाई, वो आप इंटेंसिटी के साथ मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए ज़रूरी है आपका जो आपने बार रेज किया है अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने लिए जो कमिटमेंट बनाई है, वो इतनी हो कि आपको डुएबल भी लगे, आप उसको सस्टेन कर पाएँ अपनी हैबिट्स के थ्रू, उस प्रोसेस को सस्टेन कर पाएँ। सो कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है उन हैबिट्स को चूज करना, उन हैबिट्स को इस तरह से डिज़ाइन करना कि आप उनको रेगुलर बेसिस पर कर पाएँ। आपकी जो भी हैबिट्स हैं, चाहे आपकी मॉर्निंग रिचुअल्स हों, चाहे आपके डीप आवर हैं आपकी स्टडी के, या फिर आपके लाइफ के, फ्रॉम एक्सरसाइज टू योगा टू मेडिटेशन टू योर फूड हैबिट्स, वो सब डुएबल होनी चाहिए। आपको बिलीव होना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट हैंड थिंग। आपको अपनी चीज़ों में बिलीव होना चाहिए, यू शुड बिलीव इन इट। ऑल राइट, सो ये चीज़ है आपको कंसिस्टेंसी की ओर लेकर जाने के लिए। अब आपको क्या करना है, किन चीज़ों के थ्रू आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे, हमने अभी डिसाइड किया था, हमने अभी समझा था कि हम किन किन चीज़ों में हमको कंसिस्टेंसी लेकर आनी थी। आपके मॉर्निंग रिचुअल्स, आपकी डेली हेल्थ, आपकी हैबिट्स जिनको आपको फॉलो करना है, और भी कई सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। अब हम समझते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी का मतलब जो आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने वाले हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी है आपका विजन पर्पस का क्लियर होना। क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो कंसिस्टेंस किस डायरेक्शन में बनेंगे। दैट इज़ वाई क्लियर योर गोल, राइट इट डाउन, राइट डाउन योर गोल्स वेरी वेरी क्लियरली। शब्दों में उसको लिखिए कि आप क्या अचीव करने वाले हैं, क्या है आपकी कमिटमेंट। क्योंकि जब आपको क्लियर होगा तब आप उस डायरेक्शन में कमिटमेंट लेकर आ सकते हैं, तब उसके अंदर कंसिस्टेंसी आ सकती है, क्योंकि तब आप उसमें बिलीव करेंगे। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो बिलीव किस चीज़ में करेंगे, वो बिलीव में नहीं आएगा तो आप कैसे अपने आप पर काम कर सकते हैं, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करेगा, कैसे आप उसमें कंसिस्टेंट बने रह सकते हैं। दैट्स वाई राइट डाउन वेरी क्लियरली कि आपका गोल क्या है। ओके, पॉइंट आउट करिए जो जो प्रोसेस आप अभी फॉलो कर रहे हैं, आपके मॉर्निंग रिचुअल्स है जैसे, वो सब चीज़ें, और क्लियर प्रोसेस, उनके स्टेप्स लिखिए कि किस तरह से आपको करने हैं। जैसे आपकी मॉर्निंग प्रोसेस, कि सुबह आपको कब उठना है, राइट इट डाउन, मेक इट क्लियर।
उसके स्टेप्स क्या हैं? रबिंग योर हैंड, पानी पीना, या फिर उसके बाद जर्नल राइटिंग लिखना, या फिर उसके बाद वॉक पे जाना, मेडिटेट करना, नहाना। ये जस्ट फिक्स इट, मेक इट क्लियर टू यू। उसके स्टेप्स लिखिए, जैसे आपकी हैबिट के रिचुअल्स थे वैसे ही उसके स्टेप्स लिखिए कि आपकी हैबिट कौन कौन सी डायरेक्शन से मूव होती है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ पता होगी तब आप उसके अंदर कंसिस्टेंट हो सकते हैं। क्लियर इट टू योर सेल्फ कि आपकी कौन कौन सी प्रोसेस आप फॉलो करने वाले हैं, उनके क्या क्या स्टेप्स फॉलो आपको करने हैं। इस तरह से आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं। अपनी हैबिट्स को प्लान करिए कि कहाँ पर आपको कंसिस्टेंट बने रहना है। जैसे आपकी मॉर्निंग हेल्थ के बारे में है, रनिंग के बारे में है, आपकी जो डीप वर्क आवर है 4 से 5 घंटे जो एग्जैक्टली हमने सुबह के वक्त निकाले थे, जिनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा लर्निंग, सबसे ज़्यादा क्लासेस, सबसे ज़्यादा समझना था, रीडिंग करनी थी, उसके अंदर आपकी कौन कौन सी हैबिट्स हैं, किस तरह से आप पढ़ने वाले हैं, उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करिए। कहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी लेकर आनी है अपनी लाइफ में, जहाँ पर आप वीकन फील कर रहे हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, वो पर डिसाइड करिए, चॉइस बनाइए, सोचिए कि अभी आपको सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत किस जगह पर है। मे बी आपकी स्टडीज़ में, या आपकी हेल्थ के बारे में, या आपकी मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में। जहाँ पर भी है उस हैबिट को पॉइंट आउट करिए और उसको एक्सप्लेन करिए कि उसके स्टेप्स क्या हैं। सो ये चीज़ आप करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी आपके लिए बनेगी। आप जितना कंसिस्टेंट होंगे आपकी प्रोसेस में, क्योंकि अब हम प्रोसेस बिल्डिंग के लास्ट स्टेज की तरफ चल रहे हैं। हमने मॉर्निंग रिचुअल सेट कर लिए हैं, हमने हैबिट लेकर आ गए हैं, अब बस उनको कंसिस्टेंट बनना ज़रूरी है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप कंसिस्टेंसी को हाई अलर्ट पर लें और उसको मेंटेन करें। कहाँ पर? हमने डिस्कस किया उन चीज़ों में जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ से आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके फॉलो करने हैं, आपको लॉन्ग टर्म गोल को आपको रियलाइज कराना है, उनको रियल में लेकर आना है, अचीव करना है उनको। उसके लिए आपके कंसिस्टेंट जो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस ही है कंसिस्टेंट बने रहना। तो वो प्रोसेस, वो हैबिट्स कौन सी हैं जहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी लानी है, बस आप उनको क्लियर करिए और उनको फॉलो करिए। आप अपनी लाइफ में ये कंसिस्टेंसी वाली हैबिट लेकर आएंगे तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, आपकी सेल्फ स्टीम बिल्ड होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप एक डायरेक्शन में बने रहेंगे अपने विजन और अपनी पर्पस की। जैसे ये एक स्टोरी थी कि आपके रैबिट और टॉर्टोइज की, टर्टल की, तो ये आप जानते ही हैं कि इसके अंदर जीता कौन था, कंसिस्टेंसी वाला, न कि इंटेंसिटी वाला। आपको बस अपनी हैबिट में कंसिस्टेंसी को रखना है। दिस इज द ऑल इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर होल प्रोसेस। बस आपको कंसिस्टेंट बने रहना है। अगर आप ये चीज़ मेंटेन कर सकते हैं अपनी हैबिट्स के साथ विद दोज प्रोडक्टिव विक्ट्री आवर्स, आप विद इन फ्यू मंथ्स अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ पाएंगे। जस्ट कीप फॉलोइंग इट, कंसिस्टेंट बने रहना। कंसिस्टेंसी इज व्हाट? जब आप अपनी कमिटमेंट को प्रैक्टिस करते हैं एवरी सिंगल डे। दिस इज इट फॉर टुडे। आज के सेशन में हमने अपनी कंसिस्टेंसी के बारे में समझा, उसको हैबिट्स और मॉर्निंग रिचुअल के साथ अलाइन किया, और भी कई चीज़ों में हमको उसको अलाइन करने की बात की। नाउ अब हम अगले सेशन में मिलेंगे, अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसी के साथ हमारा जो प्रोसेस बिल्डअप है वो एक और स्टेप आगे जाएगा। हम अपने लिए एक प्रोसेस कंप्लीट करने की डायरेक्शन में होंगे। ऑल राइट, जस्ट कीप फॉलोइंग दिस सिस्टम, दिस प्रोसेस, अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा। टिल देन, take care, bye bye, and have a wonderful day.